हेलो स्टूडेंट, दिस इज ज्योति सहानी। वेलकम टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल। आशा करती हूँ कि सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप पीछे मेरे थंबनेल पे देख रहे होंगे कि डिटर्मिनेंट्स के ये स्पेशल क्लास है और भी फर्स्ट क्लास है जो आपको यूट्यूब पे भी अवेलेबल होंगे। तो ये जो क्लासेस मैं अभी रन करने जा रही हूँ तो वो हमारे CVT, DDU, LU जैसे जितने भी स्टेट लेवल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उस सब में काम आने वाले हैं। और बच्चों, अगर ये लेक्चर आप देखते हो ना, ये आपके 12th क्लास जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं उसमें भी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें क्या क्या कवर करने वाली हूँ। जितनी भी थ्योरी वाली चीज़ें हैं इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगी, PYQ भी। एंड इससे पहले मैंने मैट्रिसेस के ओवरऑल सारे क्लासेस ले चुकी हूँ जो आपको हमारे पैड क्लास में अवेलेबल है, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो मैं आज सबसे पहले, अगर आप चाहते हो कि जो भी क्लासेस मैंने मैट्रिसेस के लिए अदर में लेने वाली हूँ तो आप पढ़ना चाहते हैं तो हमारे आरएम बैच से जुड़ सकते हैं। और प्रॉपर तरीके से जुड़ना है तो आप देखिए, सबसे पहले टारगेट गुरुकुल का जो हमारा ऐप है, मोबाइल ऐप है, वो आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ेगा। देन आपको जाना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम पे। एंट्रेंस एग्जाम पे जाओगे तो आपको पैड कोर्सेज मिलेंगे। यहाँ से पैड कोर्सेज पे जाओगे तो हमारा यहाँ पर सारथी लिखा है, बट आपको वहाँ पर सारे क्लासेस मिलेंगे। आपको आरएम बैच मिलेगा जो CVT 2024 पे जाओगे। इसके बाद जो एंट्रेंस एग्जाम आएगा, आप CVT 2024 पे जाओगे तो आपको पैड कोर्सेज मिलेंगे। पैड कोर्सेज पे आप वहाँ पर BSc, BCom आदि सारे क्या कहते हैं कोर्सेज अवेलेबल है। अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हो तो BSc में जाओगे और वहाँ से हमारा आरएम बैच ज्वाइन कर सकते हो, इनरोल कर सकते हो और डायरेक्ट हमसे जुड़ सकते हो। अगर इसके बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारा वहाँ पर नंबर दिया है, आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो हमारे टीम के साथ। तो बच्चों, आओ स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम डिटरमिनेंट पढ़ने जा रहे हैं, इससे पहले हम मैट्रिसेस पढ़े हैं। तो क्या मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट एक चीज़ है, या मतलब कितनी उसमें सिमिलरिटी है, कितनी उसमें डिससिमिलरिटी है। आप देखो बच्चों, यहाँ पर जो मैट्रिसेस है, एक मिनट, मैट्रिसेस जो है, जो मैट्रिसेस है वो आपके क्या करता था, रिप्रेजेंटेशन को शो करता था। मीन्स ये क्या होती है, वैल्यू ना होकर वो रिप्रेजेंटेशन को शो करता था। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था कि 7 मेरे क्लास में, कि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये एक रिप्रेजेंटेशन होती है। क्या होता है, मैंने एक डिफिनेशन दिया था कि क्या कहते हैं, नंबर, ये रिप्रेजेंटेशन होती है ऑर्डर ऑफ ए रेक्टेंगुलर एरे या नंबर या फंक्शन। मतलब इसके अंदर जितने भी नंबर होते हैं, फंक्शन होते हैं, लाइक जैसे आपने देखा था कि 2, 3, X, Y कुछ भी हो सकता है। मीन्स रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी नंबर, कोई फंक्शन, cos थीटा, sin थीटा, मतलब कुछ भी हो सकता है। मीन्स डैट कि ये एक रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, और जो डिटर्मिनेंट्स होता है वो आपके एक वैल्यू को शो करता है। इसका डिफिनेशन हम एक इजी तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि ये तो दिया है कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स को लेते हैं, और देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे डिनोट करते हैं। तो एक प्रॉपर मैं आपको इसका डिफिनेशन बताती हूँ कि डिटर्मिनेंट होता क्या है, ये चीज क्या है आखिर डिटर्मिनेंट्स। तो देखिए, ये एक दूसरे से रिलेटेड तो हैं। डिटर्मिनेंट जो होते हैं वो मैट्रिक्स से रिलेट है। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है, ये आपके मैट्रिसेस से ही रिलेटेड है। ये दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। ठीक है, जैसे कि आप ले सकते हैं कि इट इज वैल्यू या एक्सप्रेशन रिलेटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एक सिंपल सा डिफिनेशन बता रही हूँ जो अपने माइंड में एकदम बैठा लो कि क्या होता है डिटर्मिनेंट। तो जैसे कि वो मैट्रिसेस क्या थे, वो एक रिप्रेजेंटेशन को शो करते थे, बट यहाँ पर ये क्या होता है, जैसे आप मैट्रिसेस में क्या करते हो, ट्रांसपोज निकालते हो। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का निकाल लेते हो ना, कि हम रो को क्या करते हैं, कॉलम में चेंज करते हैं, कॉलम को रो में चेंज। बट यहाँ पर डिटर्मिनेंट जो होती है वो एक वैल्यू को शो करती है, एक्सप्रेशन भी शो करती है। मैं दोनों चीज का एग्जांपल लेके आपको समझाने वाली हूँ। तो जैसे कि डिटर्मिनेंट, आप एक डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज अ वैल्यू और एक्सप्रेशन, ठीक है, रिलेटेड टू अ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स आ चुके हैं। एक मिनट बच्चों, मैं थोड़ा सा पेन चेंज होने वाली थी।
देखिए यहाँ कलर चेंज हो जा रहा था इसलिए मैं पेन चेंज कर रही थी। यहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की गई है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में स्क्वायर मैट्रिक्स को भी समझाया था, जो अभी मैट्रिक्स के टाइप में आ जाते हैं। तो यहाँ पर नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होते हैं, तो वहाँ पर स्क्वायर मैट्रिक्स आ जाती है। अब देखो डिटर्मिनेंट निकालने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। मीन्स डैट 1 into 1 2 क्रॉस 2 मीन्स इंटू बोलो या क्रॉस बोलोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होनी चाहिए, 4 क्रॉस 4 की होनी चाहिए, डॉट डॉट डॉट। मतलब कि आपकी ऐसी मैट्रिक्स होनी चाहिए जिसमें नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम दोनों इक्वल होना चाहिए, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर बोला है वैल्यू, 2-3 चीज़ों को इसमें समझना है, और एक्सप्रेशन, ठीक है। और ये क्या है रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। जैसे कि हमारा कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हैं, लाइक A इज इक्वल टू, हमने इसे डिनोट किया A11, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स का एक एलिमेंट्स है जो आपके इसका जब डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका A11, और जब इसकी वैल्यू लोगे तो वो हमारा A11 ही होगा। मीन्स ये एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, ना कि क्या कहते हैं आपको क्या कहते हैं मैट्रिक्स में वो वैल्यू नहीं होती, वैल्यू नहीं निकल के आती है, वो उसका ओनली क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन को शो करता है, और यहाँ पर वैल्यू को ये शो करता है। जैसे कि ये 1 क्रॉस 1 का था, ओनली 1 क्रॉस 1 का था, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले सकते हैं, हम बता देंगे यहाँ 2 का है, ठीक है। 2 कोई नंबर ले लिया है, मीन्स यहाँ पर x ले सकते हो, y ले सकते हो, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर ले सकते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा कुछ भी ले सकते हो, क्योंकि आप एलिमेंट्स का डिफिनेशन पढ़ चुके हो कि एक रेक्टेंगुलर ऑर्डर जो होता है या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ होता है क्या है नंबर या फंक्शन का होता है। तो यहाँ पर 1 क्रॉस 1 का है, मीन्स ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। जब इसका एक मिनट बच्चों, चलो वो तो हाँ यहाँ पर आ जाओ। अब देखो ये 2x2 की मैट्रिक्स है, बट अब मैं जो समझा रही थी उस पर फोकस करना। जैसे कि ये 1 1 है ना, कोई भी एक मैट्रिक्स है, और यहाँ पर कोई वैल्यू ले सकते हो इसकी 2, तो ये भी 1 1 की है, 1 क्रॉस 1 की है, तो इसकी जो हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे वो भी ऐसे फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो आपको पता ही है कि ये जो डिनोट करती है ये मैट्रिक्स होती है, और यहाँ पर जो ये 2 वर्टिकल लाइन होता है, हम जब डिटर्मिनेंट को क्या कहते हैं एक नोटेशन देते हैं तो ये हमारा 2 वर्टिकल लाइन हो जाती है। इसको मॉड या मॉडुलस मत समझना, इसका डिफिनेशन अलग होता है, मॉडुलस का अलग होता है। मॉडुलस का आप जानते ही होंगे कि वो किसी भी नेगेटिव नंबर को क्या कर देता है पॉजिटिव कर देता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव ही रखता है। अगर मैं पूछ दूं कि 0 मॉडुलस की वैल्यू क्या होगी, मॉडुलस है, ठीक है, और इसे क्या ये मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है, ये भी एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, बट यहाँ पर इसकी वैल्यू कुछ अलग होगी, ये 0 ही होती है, ठीक है। ये आपकी मॉडुलस की बात हो रही थी, ना कि डिटर्मिनेंट की बात हो रही थी। अब देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, ये सिंबल किसका है, नोटेशन आपका डिटर्मिनेंट का है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, हम जैसे 2 की अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू बोले तो 2 आएगी। अगर कोई भी मैट्रिक्स हो वहाँ पर नेगेटिव नंबर दिया रहेगा, कभी कंफ्यूज मत होना। जैसे यहाँ पर a की वैल्यू -3 है, ठीक है, मैट्रिक्स में इसका डिटरमिनेंट बताना होगा तो इस तरीके से लिखोगे तो वही वैल्यू आ जाएगा। ये मतलब नहीं होता है कि जैसे यहाँ पर आप ये मत समझना कि ये मॉडुलस है तो नेगेटिव को पॉजिटिव बना देना, नहीं, ये आपका डिटरमिनेंट का साइन है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू -3 आएगी। ये नहीं करना कि हाँ पॉजिटिव में लिख देना, ये गलत तरीका होता है। तो ये तो 1 by 1 मैट्रिक्स का मैंने समझाया है, ठीक है, वहाँ इरेज हो गया था। अब हम आते हैं, अगर यहाँ पर हमारा क्या कहते हैं 2 क्रॉस 2 का ले लीजिए, क्योंकि यहाँ पर 1 क्रॉस 1 के बाद क्या आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का हम लोग डिटरमिनेंट निकालना सीखेंगे। आप यहाँ से देखो जो फर्स्ट हमारा वो था डिटरमिनेंट का, मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट पेज पे, उस स्लाइड साइड डिलीट हो गया, तो मैं बता रही हूँ इसका डिफिनेशन फिर से एक बार, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, कहीं भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। पहले भी नोट डाउन कर ही लिए होगे क्योंकि इतना चीजें मैंने समझा चुका है। और देखो यहाँ पर क्या है, इट इज अ वैल्यू। अब पूछोगे ना कि एक्सप्रेशन कैसे निकलेगा, मैं सेकेंड रो में जब सेकेंड ऑर्डर का बताऊंगी तो वहां से आपको एक डिफिनेशन दूंगी जिसमें ये एक्सप्रेशन को शो करेगा। जैसे इट इज अ वैल्यू और एक्सप्रेशन
ठीक है, एक्सप्रेशन रिलेटेड टू स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, तो वही बताया था कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और ये वैल्यू या एक्सप्रेशन को शो करता है, मतलब ये एक कोई वैल्यू निकाल के हमको देता है। डिटर्मिनेंट्स मीन्स कि क्या चीज है जो वो वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एक वैल्यू देता है हमें। ठीक है, और मैट्रिक्स क्या करता है, वो किसी नंबर या फंक्शन का रिप्रेजेंटेशन ओनली शो करता है। तो यहाँ पर 2/2 का हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, जैसे यहाँ पर दे दिया है कि कोई भी एक मैट्रिक्स होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स n क्रॉस n का, और ये क्या कहते हैं, इससे डिनोट करते हैं इस तरीके से, डिटर्मिनेंट a है, इससे डिनोट करते हैं डेल a से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, ये a है, इस तरीके से भी इसको डिनोट कर सकते हो इसको। ठीक है, ये आपका एक क्या हो गया, नोटेशन या रिप्रेजेंटेशन हो गया डिटर्मिनेंट का। देन हम आते हैं 2/2 की, जैसे यहाँ पर दे दिया ना, ये a11 है, मैं अभी बता देती हूँ इसको नेक्स्ट पेज पे। जैसे कि आपका कोई 2/2 का मैट्रिक्स होगा, a इज इक्वल टू, इसके 4 एलिमेंट होंगे क्योंकि 2/2 का है, 1 2 a21 a22। ठीक है बच्चों, ये क्या है हमारा 2/2 की मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे आप लोग? अब देखो, जब ये डिटर्मिनेंट का साइन लगा देंगे तो ये हमारा इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा, एक 2 वर्टिकल लाइन में, a11 a12 a21 a22। तब इसकी वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा एंड माइनस हो जाएगा, तो a11 a22 माइनस a12 या a21। ठीक है, इस तरीके से हम क्या करेंगे, आपका डिटर्मिनेंट a की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये मेरा 2/2 क्या कहते हैं मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी एक एग्जांपल ले सकते हो, जस्ट लाइक अभी कुछ एग्जांपल आएंगे, मैं आगे एग्जांपल भी कराने वाली हूँ, मतलब कि कुछ क्वेश्चन है। देन हम आते हैं 3/3 की मैट्रिक्स की बात करते हैं, कैसे होगा। ठीक है, देखो मैट्रिसेस में डिटर्मिनेंट निकालने वाला चीज़ था, क्योंकि हमें इन्वर्स निकालना पड़ता था, तो वहाँ से हमको चेक करना पड़ता था कि हमारा जो मैट्रिक्स है वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तभी हम इन्वर्स निकालते, तभी हमने क्या किया था, डिटर्मिनेंट निकालना सीख लिया था। बट हम जब चैप्टर पढ़ रहे हैं तो चैप्टर के अंदर भी है क्या डिटर्मिनेंट निकालना, तो हम यहाँ पर भी सीखेंगे। आई होप सभी लोग तो जानते भी होंगे, जो बच्चे मेरे पेड क्लास वाले हैं वो भी क्या ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। तो देखो एक सिस्टमेटिक तरीके से मैं बताने वाली हूँ। यहाँ पर क्या है, हमारा 3x3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, हम ले लेते हैं कोई भी 3x3 की मैट्रिक्स, जैसे A है कोई 3x3 की मैट्रिक्स, वहाँ पर जो एलिमेंट होगा a11 a12 a13। ठीक है, 3 एलिमेंट्स होंगे, a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, ये तो हमारे एलिमेंट्स हो गए। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे हम फॉर्म करेंगे? देखो यहाँ से फिर से हम उस क्या कहते हैं 2 वर्टिकल लाइन में लिख लेंगे सारे एलिमेंट्स को, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ठीक है, अब इसमें वैल्यू फाइंड करना हमें डिटर्मिनेंट ऑफ a की। तो देखो बच्चों, यहाँ पर साइन लगा लेना, a है। हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले यहाँ पर साइन भी असाइन करना है। वाई? क्योंकि अभी यहाँ पर उसकी जरूरत पड़ेगी। हमेशा याद रखना, पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जो हमारी जो क्या कहते हैं साइन करते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस, मैं दूसरा वो ले लेती हूँ कलर ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। a11 ही है, ठीक है, a12 है। देखो अब यहाँ पर जो साइन होती है प्लस होती है, अल्टरनेटिव होती है माइनस प्लस। अब इस तरीके से प्लस है तो यहाँ माइनस होगा प्लस होगा, माइनस है प्लस है माइनस है। ठीक है, प्लस है माइनस है प्लस है। जब डिटर्मिनेंट निकालते हो आप किसी भी रो को ले सकते हो, किसी भी कॉलम को ले सकते हो। मीन्स डैट कि डिटर्मिनेंट निकाले कि यहाँ पर 6 तरीके होते हैं, 6 तरीके होते हैं। जैसे हम अगर फर्स्ट रो लेते हैं तो हम फर्स्ट रो को हाइड करते हैं और फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं, और जितनी हमें एलिमेंट्स बचते हैं वो हमारे एक क्या करते हैं 2x2 की मैट्रिक्स बन जाते हैं वहाँ पर। और जिसको हम जिस रो को लेते हैं, मतलब एलिमेंट को या रो को लेते हैं, उसकी फर्स्ट एलिमेंट को लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख के बताती हूँ आपको। जैसे कि हमने
देखो यहाँ पर क्या है, मैंने सबसे पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के क्या कहते हैं यहाँ पर हाइड किया, ठीक है। इन दोनों को कट किया तो हमें कौन सी एलिमेंट्स यहाँ पर बची है, A22, A23, A32, A33, ठीक है। तो इसको पहले ये प्लस में है तो हम क्या करेंगे, प्लस में ही रहने देंगे, ठीक है। देखो इस वाले लाइन को लिया है, मतलब फर्स्ट रो को लिया है, और फर्स्ट जब रो लेते हैं तो फर्स्ट कॉलम मतलब दोनों को हाइड कर देते हैं, और हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये 4 एलिमेंट मिले हैं जो मैं अलग क्या कहते हैं कलर से डिनोट कर देती हूँ। और जो हम लेते हैं फर्स्ट A11 को एज इट इज ऐसे लिख लेते हैं, और जो हम 2 डिटरमिनेंट मतलब 2 by 2 का डिटरमिनेंट या क्या कहते हैं मैट्रिक्स जो भी उसका मतलब उस फॉर्म में लिख देते हैं। जैसे हमें बचा यहाँ पर A22, A23, A32, ये सब मैंने मैट्रिक्स से पहले भी बताया है, ठीक है। जो बच्चे क्लास देखे होंगे वो उनको पता है। फिर हम देखो बच्चों, ये जब लिया है मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फिर हम सेकेंड पे आते हैं और उस यहाँ पर साइन भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। यहाँ पर माइनस है तो माइनस A12, और देन फिर क्या बचेगा, जब हम इसको हाइड कर देते हैं तो सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे और फर्स्ट रो को हाइड करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट कॉलम को हाइड किया था, यहाँ पर हमने फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड किया है। और देन कितने एलिमेंट्स बचे हैं इसके बाद, आप देखो ये वाला बच्चा है, मैं फिर से दूसरा कलर यूज कर लेती हूँ। ये वाला हाइड हुआ, ये वाला हाइड हुआ, मीन्स ये वाला बचा पार्ट, और आपका ये हाइड हुआ और ये हाइड हुआ, ये बचा ये और ये बचा, ठीक है। तो आ जाओ यहाँ पर सेकेंड वाले में, देखो ये हाइड हो गया, ये हाइड हो गया, अब बचा A21 और A23, फिर A31, A33, ठीक है। अब थर्ड वाला हम कॉलम लेंगे और फर्स्ट रो लेंगे, क्योंकि हम फर्स्ट रो लेकर चल रहे हैं। तो A प्लस में रहेगा A13, सबको दिख रहा है। और देखो बच्चों यहाँ पर क्या है, जब इसको हम हाइड करेंगे इस वाले चीज को, तो ये वाला पार्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा 2 by 2 की क्या कहते हैं डिटरमिनेंट में। तो यहाँ पर A21, A22 और A31, A32, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, 2 by 2 की मैट्रिक्स अभी मैंने सॉल्व करना बताया है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, A11 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और फिर माइनस कर देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा A22, A33 माइनस A32, A23, ठीक है, माइनस A2, A21, यहाँ से फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा A33। और एक चीज़ बच्चों मैं देखती हूँ क्योंकि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, एक मिनट, सेकेंड वाले में इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, ठीक है। यहाँ पर गलती से एक चीज 21, 22, 23, हाँ ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा A31 आपका 23, ठीक है। अब ये वाला मैं इधर लिख देती हूँ, दिखेगा नहीं तो, A31 13 लिया है मैंने, अब उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा A21 A32 माइनस A22 A31, ठीक है। इसी तरीके से कोई यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू हो या फंक्शन हो तो इसी तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो ये तो हमारा 3 by 3 क्रॉस क्या कहते हैं मैट्रिक्स का, या मैट्रिक्स ही लोगे तो उसकी वैल्यू क्या डिटरमिनेंट निकलेगी। 3 by 3 की जब हम मैट्रिक्स लेते हैं और उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब आती है, अगर यही तरीका आप 4 by 4 के लिए करोगे, बट वो हमारे कोर्स में तो नहीं है क्योंकि हमें बस 3 by 3 की पढ़नी है। अगर 4 by 4 की भी आप जैसे बता देती हूँ मैं, जैसे आप क्या करते हो 4 by 4 में दिया रहेगा तब भी क्या करोगे, ऐसे ही क्या साइन को असाइन करोगे, जैसे प्लस माइनस, अभी प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है, फिर प्लस माइनस, ठीक है, माइनस है तो प्लस होगा और फिर माइनस प्लस माइनस, फिर यहाँ माइनस आएगा क्योंकि 4 by 4 की मैट्रिक्स हम बता रही हूँ कि कैसे साइन लिया जाता है और कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो प्लस माइनस प्लस, ठीक है, ये तो आपकी 4 by 4 की होगी। आप क्या करोगे, अगर मैंने फर्स्ट रो लिया तो फर्स्ट कॉलम को हाइड किया है, फिर 3 by 3 की क्या कहते हैं मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे, फिर इसी
तरीके से सेकेंड रो और फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम से फिर एक 3x3 की मैट्रिक्स मिलेगी। मतलब बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो जाएगा और वो आपके कोर्स में है भी नहीं, मतलब बताने के लिए था तो मैं बता दी कि इसी तरीके से वो भी सॉल्व होता है। जब हम क्या कहते हैं 4x4 का लेते हैं या 5x5, तो इतना लेंथी तो नहीं आना है आपके कोर्स में। 1x1, 2x2 और 3x3 की मैट्रिक्स का क्या कहते हैं डिटरमिनेंट निकालना आएगा बस। ठीक है, तो अब आते हैं हम नेक्स्ट पे। देखो कुछ क्वेश्चन आ गए यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, कोई मैट्रिक्स है A11, मतलब यहाँ पर आई दे लेना क्योंकि ये हम जनरल फॉर्म में नहीं है। ये कोई मैट्रिक्स है और स्क्वायर मैट्रिक्स है, मीन्स डैट कि ये mn के फॉर्म, जैसे इसका कोई भी होगा तो या n या m क्या होगा, ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है ai के फॉर्म में और इसको हम इसमें क्या करना है, निकालना है। मीन्स डैट कि आपको यहाँ पर एक मैट्रिक्स ले लो। ठीक है, ये डिनोट नहीं था। अब इसको हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ पर ये इरेज कर लेना, यहाँ पर ये फाइंड करना है। ठीक है, तो अब कैसे निकालोगे, ये आपका 3x3 की मैट्रिक्स है। हाँ दिखाती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर इरेज कर लेना बच्चों, कुछ गड़बड़ है। देखो मैं पहले 2x2 की बता दी, एक 3x3 का निकालना, एक क्या कहते हैं एग्जांपल खुद से ले लेती हूँ। जैसे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 0। ठीक है, मैं कोई भी ऐसे ले ली हूँ। अब इस मैट्रिक्स को हमको डिटरमिनेंट निकालना है, तो कैसे निकालोगे, मैंने आपको पहले भी मैट्रिक्स में सिखा चुकी हूँ डिटरमिनेंट निकालना। तो इस तरीके से पहले लिख लोगे 1 2 3 4 5 6 -1 -2 0। ठीक है, मैंने ऐसे जनरली कुछ भी ले लिया है नंबर। अब देखो पहले क्या करना है, आप किसी भी रो को ले सकते हो, किसी भी कॉलम को ले सकते हो। मैं यहाँ पर फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को ले रही हूँ। तो हमारा एक ये डिटरमिनेंट 2x2 का मिला, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट क्या था, 1 था और ये पॉजिटिव है। एक मिनट, ये पॉजिटिव है, निगेटिव पॉजिटिव, ये साइन हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर +1 है, ये ब्रैकेट में आप लोग क्या करोगे, डायरेक्ट करने की कोशिश किया करोगे क्योंकि फिर से लिखोगे डिटरमिनेंट। तो इतनी तो प्रैक्टिस हो गई होगी आपको इनवर्स निकालने में ही, जब आप मैट्रिक्स पढ़े होगे। तो हम 5 क्रॉस, देखो यहाँ पर 0 से होगा, 5 × 0 मीन्स 0 और माइनस का साइन होता है। 2 6 12 मीन्स +12। ओके, देन उसके बाद -4 फिर ब्रैकेट में। अब इस वाले क्या करोगे, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करोगे तो हमारा 2 × 0 मीन्स 0 माइनस, अब देखो माइनस है तो प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैंने -2 लिया है, तो -6 + 6। ओके, देन आपका आ जाएगा -1 और हम पॉजिटिव लेते हैं तो यहाँ पर -1 होगा। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है। अब देखो इस वाले को हम हाइड करेंगे, इस वाले को समझ लो यहाँ पर, और इस वाले को हाइड करें, मतलब फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को हाइड करेंगे। और फिर हमारे पास कौन सा एलिमेंट बचेगा, 2 6 12 एंड यहाँ पर +1 था, -1 और क्या कहते हैं 2 6 12 एंड 12 - 15। ओके, अब इसको सॉल्व कर देंगे डायरेक्ट, यहाँ से हमारा डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल जाएगा। 12 × 1 12, फिर 6 × 4 24 एंड यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 आएगा। ठीक है, और -3 और यहाँ से माइनस आपका +3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप माइनस कर सकते हो, 12 - 12 + 3 आपका -9। ठीक है, यहाँ पर आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ये 3x3 की मैट्रिक्स की थी डिटरमिनेंट। अब देखो बच्चों, देन इसके बाद आते हैं यहाँ से 2x2 का है डिटरमिनेंट निकालना। ये तो बहुत आसान होता है, आप डायरेक्ट करो। ठीक है, फिर से क्या करते हो, जब यहाँ प्लस माइनस ले लेते हो क्योंकि ये 2x2 की है, तो हम डायरेक्ट क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करना, मैंने बताया था ना सेकेंड का 1, ये वाला 1 क्या कहते हैं 1 2 और 2 1 2 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देते हैं। वही चीज़ यहाँ पर भी करना है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। जैसे कि आपका 2 1 था, माइनस है तो -2 और माइनस था, और ये माइनस क्या कहते हैं 5 × 4 करोगे तो 20 आएगा। तो आपका यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस +2 + 20। ठीक है, 18, ये आपका आंसर आ जाएगा 18। तो इस तरीके से आप 2x2 की भी क्या कर सकते हो, डिटरमिनेंट डायरेक्ट निकाल सकते हो। अब देखो बच्चों,
यहाँ पर कुछ फंक्शन में दे दिया है, ठीक है। तो और इस फंक्शन में कैसे निकालोगे, आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालना है। यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, कुछ आइडेंटिटी यहाँ पर यूज करोगे तो जल्दी निकल जाएगा, वरना मल्टीप्लाई करते हुए चलोगे ना तो थोड़ा सा लेंदी होगा, तो आप आइडेंटिटी यूज करना। जैसे यहाँ है, इससे मल्टीप्लाई होगा x प्लस 1 माइनस एक्स प्लस 1 x माइनस 1। आपने बचपन में 6, 7, 8 क्लास में फॉर्मूलेस पढ़े हैं, ठीक है। अब ये किसका फॉर्मूला है, किसकी आइडेंटिटी है, आप देखोगे कि जब हम x प्लस 1 और एक्स स्क्वायर या a के फॉर्म में ले लो, जनरली आप लोग a के फॉर्म में लिखते हो, a प्लस बी ए स्क्वायर और क्या कहते हैं ए बी प्लस बी, ठीक है। ये हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है, और हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी, ये भी फॉर्मूला पढ़े, दोनों फॉर्मूला यहाँ पर मैं बता देती हूँ। तो हम लोग क्या करते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, और यहाँ पर 1 है, ठीक है। ए की जगह x हो जाएगा और b की जगह 1 ले लो, तो ये आपका एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब, 1 को ऐसे लिख दो, फिर माइनस एक्स स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर। अब इसका 1 का स्क्वायर मीन्स 1 ही लिख दो, फिर एक्स क्यूब प्लस 1, अब माइनस वाला जब जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस 1, ठीक है। तो हमारा क्या एक्सप्रेशन निकलेगा यहाँ पर, प्लस 2, ये हमारा एक्सप्रेशन निकलेगा और ये हमारा आंसर भी होगा। ये एक्सप्रेशन है, ना कि इक्वेशन है। इक्वेशन कब होता है, जब इसके इक्वल में कुछ होता है। जैसे अगर हम यहाँ बोल दे कि ए यहाँ पर सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब ये 0 के इक्वल होगा। तब यहाँ पर अगर हम 0 लिखते हैं तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2, तब ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, ठीक है। इसको आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। और ये हमारा एक एक्सप्रेशन है, मैंने बताया था ना कि क्या होता है डिटरमिनेंट, इट इज ए वैल्यू और एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन के फॉर्म में आया कि नहीं आया, आया ना, तो यहाँ से आपका डिफिनेशन भी कवर हो गया। अब देखो, फिर यहाँ से देखो बच्चों, एक चीज सबसे पहले स्केलर मल्टीप्लिकेशन आया है, मीन्स डैट कि हमें ए में पहले 2 का मल्टीप्लाई करना है, देन उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना है। ये नहीं कि पहले हम 2 का क्या करते, पहले ए का निकाल लें देन उसके बाद करें, ऐसा मत करना, पहले हमें 2a निकालना है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब मैट्रिक्स का जब हम करते हैं तो वो सारे एलिमेंट्स में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं, बट डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है, अलग होता है। डिटरमिनेंट में क्या होता है, अगर हम बोल दें जैसे 3 और डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है, ए की कोई वैल्यू दे दी है, लाइक मान सकते हो 1 2 3 4, तो ये किसी एक कॉलम या एक रो में मल्टीप्लाई होगा, ना कि पूरे एलिमेंट में होता है। पूरे एलिमेंट में कब होता है, जब कोई मैट्रिक्स दिया रहता है तब वो पूरे, अगर यही बात ये है, ठीक है, ये एलिमेंट है, ठीक है, और यही वैल्यू दे दी जाए, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं 1 2 3 4। तो इसका आंसर कुछ और होगा, इस तरीके से लिख सकते हो, या तो किसी एक रो में कर सकते हो, या एक आप देखिए बच्चों, यहाँ पर क्या है, किसी एक रो में मल्टीप्लाई होगा, मीन्स 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 4, ऐसे ही सेकेंड वाला जो हमारा रहेगा उतर जाएगा। मगर इसमें क्या होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, ये वैल्यू इसकी रहेगी, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। तो ये हमें पहले क्या करना है, ये हमें सबसे पहले 2a निकालना पड़ेगा, देन उसके बाद हमें उसका डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये मैट्रिक्स का फॉर्म है 2a, ठीक है। अब यहाँ पर 2a निकालेंगे मैट्रिक्स में, 1 2 4 2। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, ये हमारा एक मैट्रिक्स निकल गया, ठीक है, 2a। अब इसका हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 2/2 की, मीन्स डैट आपका अब ये निकलेगा, हमें पता है 2/2 की कैसे निकालना है, और फिर इसके इक्वल फिर निकालेंगे, ठीक है। हम दोनों तरफ का क्या करना, आपको सो ऐड करना, मतलब कि दोनों को प्रूफ करना पड़ेगा, इसको एक बार सॉल्व करना पड़ेगा, एक बार इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इस तरीके से क्वेश्चन में आपको ट्रू फॉल्स करके आता है, कोई वैल्यू दे दी जाए, मतलब ट्रू कर दिया जाएगा, ट्रू फॉल्स कर दिया जाएगा, ट्रू फॉल्स या नन ऑफ दिस, ऐसे करके दे दिया जाता है। तो अब देखो यहाँ से हम इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, 2 4 जा 8 माइनस 8 4 जा 32, ठीक है। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा, आपका 24 आएगा, 24 आएगा, ठीक है, और माइनस में आएगा। अब देखो
यहाँ पर अब 4a निकालना है, ठीक है। मीन्स डैट कि अब हमें इसमें कोई मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब इसका पहले डिटरमिनेंट निकालोगे देन 4 में मल्टीप्लाई करोगे। देखो यहाँ पर 4 है और डिटरमिनेंट ऑफ a कैसे निकालोगे, आप वैल्यू को डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दोगे, तो 2 अंदर 2 और आपका 4 माइनस 8, ठीक है। आप देखो क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका 6 आएगा, -6 आ गया ना, मीन्स डैट ये हमारा ट्रू है। तो इस तरीके से हमारे जो क्वेश्चन होते हैं कैसे आते हैं, या तो स्टेटमेंट बेस आते हैं और सिंगल चॉइस भी आता है, केस बेस भी आता है, ट्रू फॉल्स में भी आता है, तो मतलब वो किसी तरीके से भी क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पर मैं सारा थ्योरी बेस पढ़ा रही हूँ ताकि आप अगर इस चीज़ों को समझ लोगे ना तो आप क्वेश्चन किसी तरीके से भी कर सकते हो, कहीं से भी उठा के क्वेश्चन दे देगा आपकी, वो वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों इक्वल आया कि नहीं आया, मीन्स डैट ये हमारा इक्वल है, ठीक है। तो इस तरीके से आप निकाल के कर सकते हो, मतलब मैंने ये डायरेक्ट क्या किया है, निकाल दिया था, ठीक है। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुछ यहाँ पर आ गया अब 3/3 की मैट्रिक्स, एक बार पहले भी मैंने बता दिया था, और एक बार देखो यहाँ पर आप करना, इस क्वेश्चन को आप ट्राई करोगे, कैसे निकालोगे। हम किसी भी अच्छा जैसे मैंने बताया था इसको 6 टाइप से निकाल सकते हैं, 6 तरीके से। मीन्स डैट मैंने फर्स्ट कॉलम लिया, आप किसी भी कॉलम को ले सकते हो, अगर इस मतलब जिस कॉलम के थ्रू लोगे साइन वही लगाना पड़ेगा। साइन हमने पहले बता दिया था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ठीक है। इस तरीके से मीन्स डैट अगर हम यहाँ से लेते हैं, ठीक है, मीन्स डैट कि हम सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम लेते हैं या सेकेंड रो या इस तरीके से लेते हैं, तो हमारी ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू रहेगी -1 क्योंकि हमारा माइनस है, और देन इस वाले क्या कहते हैं एलिमेंट्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस करोगे। देन फिर क्या करोगे, आपका जैसे आपने सेकेंड रो लिया, सेकेंड रो का पहला आपका एलिमेंट लोगे, फिर सेकेंड वाला लोगे, फिर थर्ड वाला लोगे, और उसमें क्या करोगे, उसी क्या कहते हैं रो या कॉलम को हाइड करके वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मीन्स कि अब देखो हम तो चाहेंगे कि आप फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पे ही सारे क्वेश्चन करो, क्योंकि एक हैबिट बनाओगे ना, एक तरीका अपनाओगे सारे क्वेश्चन करने के लिए, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। 10 तरीकों को अपनाने से अच्छा है कि एक ही तरीके पे 10 क्वेश्चन करो, तो वो ज़्यादा आपके माइंड पे बैठ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप लोग करोगे, किसी भी तरीके से कर सकते हो। अब देखो यहाँ से आता है आपका, फिर यहाँ से देखो, हाँ एक चीज है, पहले हमने कंपेयर करना सीखा था, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पढ़े थे, तो वहाँ पर क्या करते थे, हमें 2 कंडीशन रहते थे। फर्स्ट कंडीशन कि वो सेम ऑर्डर का होना चाहिए, सेकेंड कंडीशन उसके जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो इक्वल होना चाहिए। एक बार बताती हूँ, ठीक है। यहाँ पर जैसे मैंने कोई भी ले लिया A B C D, ठीक है, 2 मैट्रिसेस है, जैसे यहाँ पर 2 डिटरमिनेंट है, तो हम मैट्रिसेस के मतलब डिफरेंस भी बताते जा रहे हैं कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कितने डिफरेंसेस है और कैसे ये एक दूसरे से कोरिलेट करते हैं, ठीक है। हम लोग मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं, इसलिए वो रिलेटेड है एक दूसरे से। और यहाँ पर क्या है, जैसे 1 2 3 4, तो हम जब इक्वलिटी निकालते थे, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, ये भी 2/2 की मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर है, तभी ये क्या होगा, कंपेयर होगा और इक्वल होगा। इक्वल होगा तभी, कंपेयर तो हम किसी से कर सकते, बट इक्वलिटी यहाँ पर चेक करें तो A की वैल्यू 1 होगी, B की वैल्यू 2 होगी, C की वैल्यू 3 होगी और D की वैल्यू 4 होगी। यहाँ पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये किसकी बात हो रही है, यहाँ पर मैट्रिक्स की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर बच्चे क्या है, कभी कभी जल्दी में कंफ्यूजन में क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। ये इसकी वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं, 2 = 2x, और फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू 1 ला देते हैं, ठीक है। मगर ये गलत तरीका है, ठीक है, ये गलत है, और ये केवल मैट्रिक्स के लिए यूज होता है। मगर यहाँ पर हमको मैंने क्या पहले बताया, डिटरमिनेंट क्या होता है, एक वैल्यू होता है, एक एक्सप्रेशन होता है, और ये क्या होता है, एक रिप्रेजेंटेशन होता है। हम किसी भी नंबर या फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं। ये मैंने फर्स्ट क्लास में भी अपने सब कुछ बताया था, इसको छोड़ दो। अब हम इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पहले सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, देन फिर x की वैल्यू निकालेंगे। और इसको सॉल्व करने के लिए 2/2 की मैंने पहले ही बता दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम माइनस कर देते हैं, ये सबसे आसान होता है। देखो क्या करोगे, 2 अंदर 2 -20, ठीक है, ये आ गया आपका -18 आ गया। अब इधर इसको सॉल्व करोगे, 2 2 आपका 2x², ठीक है, और -24 ये आ गया। अब क्या करोगे, वेरिएबल को एक साइड करते हो और कांस्टेंट को एक साइड करते हो, देन x की वैल्यू निकालते हो, ठीक है। यहाँ पर आपका आ गया 2x² -24। अब यहाँ पर 2x² लिख लो, इधर आ जाओ, -18 + 24 आ गया, आपका 6 आएगा, ठीक है, और पॉजिटिव में आएगा, 2x² x²
और यहाँ से 3 आएगा। x की वैल्यू यहाँ पर आपका √3 ये आ जाएगा। अच्छा बच्चों एक क्वेश्चन बताओ, अगर इस तरीके से √ में दिया है तो इसकी वैल्यू क्या है, आप लोग कमेंट करना, ठीक है। मैं ऑप्शन दे रही हूँ, -5, B +5 और C ±5, और आप कुछ भी ले सकते हो, नन ऑफ दिस, या मैं 3 दे रही हूँ। इन तीनों में से कौन सा आंसर होगा आप लोग कमेंट करना। एंड आपका ये वाला पार्ट है, ये तो मैंने आप पहले ही बता दिया है कि ये प्लस माइनस में ही आता है, ठीक है। जैसे ये मैंने बता दिया तो ये आपका प्लस माइनस में ही आएगा, यहाँ से तो समझ ही गए होंगे, इसको बताने की जरूरत है, मगर इसका आप लोग वैल्यू क्या मतलब क्या कहते हैं आंसर कमेंट करना, ठीक है। आप देखो ये वाला पार्ट निकल गया, यहाँ पर एक्सप्रेशन था, इक्वेशन था, इक्वेशन से सॉल्व करके हम वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में आपका कुछ भी दिया रहता है, मैंने ऑप्शन यहाँ इसलिए नहीं लिखा ताकि अभी मैं थ्योरी सारा पढ़ा रही हूँ, थ्योरी को जब कवर कर लूँगी देन उसके बाद जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, जब हमारे बैच की खासियत क्या है, सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट के साथ आपकी थ्योरी को समझाया जाता है। थ्योरी समझाने के बाद उस पर PYQ और भी मैक्सिमम जो मुझे लगता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो सारा मैं कराती हूँ। और जैसे कि कहा जाता है ना कि CVT का जो पेपर होता है 70 to 80% आपके NCERT से बनते हैं, बट वो 20% और क्वेश्चन कहाँ से फाइंड मतलब बनेंगे, तो वो हमारे बैच में आपको दिख जाएगा। अब देखो बच्चों यहाँ पर माइनर और कोफैक्टर की बात आ गई। जैसे कि जब मैट्रिक्स पढ़ोगे हम लोग जब क्या कहते हैं सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, बोर्ड में आप लोग सब्जेक्टिव करते हो और हमें यहाँ पर क्या है केवल ऑब्जेक्टिव करना, वहाँ सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों आता है। बट आप लोग इन्वर्स निकालने के लिए आप लोग क्या करते हो, कोफैक्टर वगैरह निकालते हो, फिर ट्रांसपोज करते हो, तो आपका एक इन्वर्स निकलता है। बट यहाँ पर देखो हमें यहाँ पर भी सीखना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो जब मैंने जो शॉर्ट तरीका बताया है ना इन्वर्स निकालने का वही अप्लाई करना, वो कोफैक्टर निकाल के तरीका मत करना, क्योंकि एक क्वेश्चन में कम से कम 15-20 मिनट लग जाएगा और हमें एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट टाइम मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें माइनर्स क्या होते हैं, कोफैक्टर क्या होते हैं। हम जैसे कि अभी ले लें 3/3 की मैट्रिक्स, जैसे यहाँ पर कोई भी एक एलिमेंट दे दिया है AI से, किसी भी मैट्रिक्स का एक एलिमेंट है, ठीक है। अब यहाँ पर इसका डिटरमिनेंट डिनोटेड करते हैं इस तरीके से, छूट गया है। तो यहाँ पर ith और jth कॉलम होते हैं और ये क्या कहते हैं, यहाँ पर कॉलम विच एलिमेंट ij लाई करता है यहाँ पर माइनर। वो क्या होता है, जो माइनर होता है ना हमारा डिटरमिनेंट निकलता है ij के फॉर्म में लिखते हैं। वो कैसे निकलते हैं एक जनरल फॉर्म में मैं समझाने जा रही हूँ 3/3 मैट्रिक्स का लेकर। एक मिनट, हम एक जनरल लेते हैं और 3/3 मैट्रिक्स का लेते हैं, तब मैं बताती हूँ माइनर क्या होता है। या 2/2 के मैट्रिक्स का भी माइनर निकाल सकते हो। जैसे कि यहाँ पर 2/2 की पहले लेती है A11 A12 A21 A22, ठीक है। ये 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। अगर मैं पूछ दूं कि इसका माइनर कैसे निकालोगे, आप लोग जैसे पढ़े हो ना क्या कहते हैं डिटरमिनेंट निकालना, जब हम फर्स्ट कॉलम को हाइड करते हैं जो एलिमेंट बचते हैं ना हम लोग क्या करते हैं 2/2 की मैट्रिक्स में लिख देते हैं या मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में लिख देते हैं। तो वही जो बचा वाला पार्ट होता है ना 2/2 की मैट्रिक्स या डिटरमिनेंट, वही हमारा माइनर हो जाता है। हमारे मैथमेटिशियन क्या करते हैं, जब हम लोग एक स्टेज से दूसरे स्टेज जाते हैं ना तो वो और आसान बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे हम ज्योमेट्रिक पढ़ते हैं, ज्योमेट्री से मतलब कुछ क्वेश्चन बहुत उसमें टफ लगने लगा तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार, उन्होंने हमारे क्या कहते हैं मैथमेटिशियन थे, वो हमारे क्या किए ट्रिग्नोमेट्री का आविष्कार किए। इसी तरीके से जब हम इस फॉर्म में लिखते थे ना लेंथी फॉर्म हो जाता था, उसका माइनर का नाम दे दिया। जैसे यहाँ पर प्लस माइनस प्लस आपका माइनस प्लस, ठीक है। हम लोग क्या निकालते हैं, मतलब फर्स्ट रो को क्या कहते हैं ये हाइड करते हैं, एक एलिमेंट बचा तो यहाँ पर जो ये एलिमेंट बचा है ना वही हमारा माइनर है। और किसका माइनर है, A11 का माइनर है और इसे M से डिनोट करते हैं, ठीक है। अगर हम पूछ दें आपका A12 का माइनर क्या होगा, A12 का माइनर, इसको हाइड किया और इसको हाइड किया, मीन्स डैट आपको फर्स्ट रो को हाइड करना और सेकेंड रो को फर्स्ट रो को हाइड करना, सेकेंड कॉलम को हाइड करना। हमारा क्या बचा, ये बचा, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि हम यहाँ पर वैल्यू असाइन नहीं करते हैं, हम कोफैक्टर में मतलब कोफैक्टर और क्या कहते हैं माइनर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, हम माइनर में क्या करते हैं आपकी साइन को नहीं असाइन करते हैं, बट कोफैक्टर में हम साइन को असाइन करते हैं, ओके। ये दो डिफरेंसेस हैं। यहाँ देखोगे कि हमने माइनस प्लस नहीं लिया है,
ठीक है, यहाँ पर कोई वैल्यू माइनस में नहीं आएगा, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर दी रहेगी एलिमेंट की जो माइनस प्लस रहेगी पोजीशन पे नहीं, पोजीशन पे यहाँ पर जो पोजीशन पे प्लस माइनस दिया रहेगा इसके एलिमेंट के साथ वो नहीं असाइन होगा। ठीक है, और यहाँ पर फिर अगर हम पूछ दें, इसका पूछ दें, ठीक है, तो इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, मीन्स डैट कि हम माइनर ऑफ 2 1 A21 का निकालें तो क्या होगा। ठीक है, इसको हाइड किया, इसको हाइड किया, A12 माइनर ऑफ, ठीक है, माइनर ऑफ इसका 2 2 का, A22 का अगर हम निकालें तो हमारा क्या, ये 2/2 मैट्रिक्स बता रही हूँ, उसके बाद 3/3 का भी बता दूंगी। अब यहाँ पर जैसे 2 2 के लिए तो मैंने इस वाले को हाइड किया और इस वाले को, तो A11, ठीक है, ये हो गया। अब देखो बच्चों, ये तो मेरा 2/2 मैट्रिक्स का माइनर निकालना होता है। ठीक है, वही होता है। अब जैसे 3/3 की मैट्रिक्स में आ जाओ, पीछे में आती हूँ, कहाँ बढ़ गई, 3/3 मैट्रिक्स की जब मैं निकालना बताई थी, चलो मैं फिर से बता दूंगी। आप देखो यहाँ पे तो ये कोफैक्टर, पहले माइनर्स को समझ लो, 2/2 की माइनर समझ लिया है, हम 3/3 की माइनर समझते हैं। ठीक है, 3/3 मैट्रिक्स की माइनर कैसे निकालते हैं, जैसे कोई भी एक मैट्रिक्स हो गई A11 A12 A13 A21 A22 A23, ठीक है, A31 A32 A33, ये हमारे कुछ एलिमेंट हो गए, मतलब 3/3 का लिया है मैंने मैट्रिक्स, क्योंकि जनरली इस पे भी ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो देखो बच्चों, जब हम इसका निकालते हैं डिटर्मिनेंट तो क्या करते हैं, मैंने बोला ना, मैं फर्स्ट वाला लेती हूँ A11 और फिर से हाइड करते तो हमारा ये क्या होता है, ये वाला पार्ट बचता है A22 A32, एक बार फिर से सीख लो इसको, A23 और A33, फिर हम सेकेंड वाला लेते हैं, फिर यहाँ पर साइन असाइन करेंगे, तो इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, तो A21 A23 A31 A33, ओके। देन उसके बाद हम थर्ड वाले को लेंगे, ये पॉजिटिव में रहेगा 1 3, तो इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, A21 A22 A31। आप देखो बच्चों, जो ये वैल्यू होती है ना, यही हमारे माइनर की वैल्यू होती है। हमने जैसे सेकेंड ऑर्डर में बताया तो उसमें तो आपका 2 हाइड होगा, केवल एक एलिमेंट बचेगा, तो वो माइनर निकल जाता है। तो 3/3 की मैट्रिक्स का जब माइनर निकालते हैं, देखो मैंने एक लाइन बस नहीं लिखा, जब हम ये लिखते हैं ना तो इस फॉर्म में मैंने नहीं लिखा है पूरा, बट डायरेक्ट मैंने कर दिया है इसको। ठीक है, आप देखो यहाँ पर क्या कहते हैं, जो A11 है ये माइनर ऑफ A11 का माइनर होगा। ठीक है, अब देखो A12 है तो ये माइनर ऑफ A12 का माइनर होगा, फिर यहाँ से A31 ये आपका A31 का माइनर होगा। समझ आ गया, क्योंकि हम जो एलिमेंट लेके चले थे उसी का ये जो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा वही इसका माइनर हो जाएगा। ओके, तो ये क्या है, यहाँ पर माइनर आ गया। इस तरीके से आप किसी का भी माइनर निकाल सकते हो। अब देखो, अगर आप तो जैसे 3/3 का इसका पूछ देगा कि इसका केवल इसका माइनर बताइए, A11 का कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देगा। अभी मैं कुछ न्यूमेरिकल क्या कहते हैं एग्जांपल कराने वाली हूँ। तो जैसे इसका पूछ दिया, कुछ नंबर रहा तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर दोगे तो उसका माइनर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये तो एक तरीका था कि हमारे मैथमेटिशियन ने, हम जब 3/3 का डिटरमिनेंट निकालते हैं तो हम इस फॉर्म में लिखते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म बना दिया ताकि हमें क्या कहते हैं लिखने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि हर स्टेप पे क्या होते जाता है, वो इजी होते जाता है। देन इसी के बाद आप कोफैक्टर आएगा। कोफैक्टर में क्या होता है, कोफैक्टर में बस एक ही डिफरेंस है, पहले ही बताई हूँ कि वहाँ पर साइन को असाइन किया जाता है। ठीक है, प्लस माइनस साइन को असाइन किया जाता है। कैसे किया जाता है यही सीखते हैं। अभी इस पर क्वेश्चन भी आएगा तो पहले कोफैक्टर को समझा देती हूँ, कुछ क्वेश्चन फिर कराती हूँ उसमें। ठीक है बच्चों, देखो यहाँ पर क्या है, कोफैक्टर ऑफ ए एलिमेंट मतलब इस तरीके से डिनोट किया जाता है। कोई भी Aij, यहाँ पर एलिमेंट है तो Aij होगा, तो यहाँ पर डिनोटेड बाय Aij, बहुत जगह Cij भी बोलते हैं। ठीक है, Caij भी बोलते हैं और Cij भी बोलते हैं। इसको इस फॉर्म में डिनोट किया जाता है। वाई इस ये अब आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, नहीं, ये देखो यहाँ पर क्या होता है, हमने पहले भी बता दिया है। जैसे यहाँ पर फिर से लेती हूँ 3/3 की मैट्रिक्स, A11 A12 A13
A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, अब यहाँ पर हमें प्लस माइनस की जरूरत पड़ेगी। देखो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर क्या है, हमें वैल्यू को लेके भी चलना, मतलब हमें साइन को भी असाइन करना है। क्यों करना है, यहाँ पर कोफैक्टर निकाल रहे हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वैल्यू दिया ना, मतलब ए आई देखिए, हमारे कोफैक्टर की बात हो रही है, तो ये -1 आई प्लस जे और एम आई जे। जब हमारी आई प्लस जे, ठीक है, जैसे ये आई जे है ना, आपका इवन होगा। ठीक है, इवन होगा तो हमारी जो वैल्यू होगी ना, ये आपका पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर आई प्लस जे है और यहाँ पर आप ले सकते हो कोफैक्टर, ये आपका माइनर है। ठीक है, माइनर और इसमें वैल्यू में ज़्यादा नहीं, बस साइन ही क्या कहते हैं, डिफरेंस होते हैं, साइन का ही डिफरेंस ऐसे होता है। तो ये हमारे इवन वैल्यू के लिए होता है। अगर यही आपका ऑड आ जाए, ठीक है, हम 1 के लिए ले रहे हैं, ठीक है, तो ये आपका पॉजिटिव आएगा, वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पर वैल्यू आई प्लस जे ऑड रहेगा तो हमारी वैल्यू निगेटिव आएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर निगेटिव वैल्यू आएगी। जैसे यहाँ पर है इस फॉर्म पे, ये 1 + 2 मीन्स ये क्या हो गया, इवन नंबर, तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू। यहाँ पर क्या हो गया, आपका ऑड नंबर 1 + 3 निगेटिव साइन लेंगे। फिर यहाँ पर 1 + 3 4 पॉजिटिव, 2 1 + 3 निगेटिव। आप देख रहे हो साइन भी इसी तरीके से है। फिर 2 + 2 आपका पॉजिटिव जो वैल्यू आएगी, 2 + 3 5 निगेटिव, 3 + 1 पॉजिटिव। इस तरीके से आप देख रहे हो ना, आपको साइन भी पता चल गया और ये फॉर्म भी पता चल गया। तो आपको समझ आ गया होगा कि कोफैक्टर और माइनस में क्या डिफरेंट है, माइनर में क्या डिफरेंट है। डिफरेंसेस यही है कि वहाँ पर हम साइन नहीं असाइन करते थे, बस वैल्यू असाइन करते थे। ठीक है, मतलब पोजीशन के साइन को नहीं करते थे, बस हाँ जो एलिमेंट का साइन होगा बस उसको हम लेकर चलेंगे। और यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर हम यहाँ के माइनस को भी लेकर चलेंगे। ठीक है, प्लस माइनस जो भी आएगी, पोजीशन वाली क्या कहते हैं, पोजीशन वाले प्लस माइनस को, और जो ये तो रहेगा तो उसको तो लेना ही लेना है। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो उस पर क्लियर हो जाएगा एकदम। जैसे हमारा यहाँ पर देखो, माइनर और कोफैक्टर निकालना ऑफ द एलिमेंट ऑफ फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ये दो डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, डिटर्मिनेंट है बच्चों, तो यहाँ पर आपका ये वाला साइन होगा। ठीक है, यहाँ पर है 2 - 4, कोई भी मैट्रिक्स है इस तरीके से, ये है, और इसका हम निकालेंगे। आप क्या निकालोगे, आप निकालोगे माइनर और कोफैक्टर। इसका आप निकालना, इसका मैं निकाल के बताती हूँ। यहाँ पर M11, ठीक है, हम क्या करते, जब M11 लेते तो इसको और इसको हाइड कर देते, फर्स्ट कॉलम को हाइड कर देते, तो हमारा एलिमेंट क्या मिला, 3 मिला। पहले भी मैंने जनरल फॉर्म में बताया था, यहाँ पर भी बता दे रही हूँ। फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये आपका क्या है 1 2 है, मीन्स डैट माइनर ऑफ 1 2 निकालेंगे, इसको हाइड करेंगे और इसको हाइड करेंगे, मीन्स कि आपका फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड करेंगे। आपको कैसे हाइड करना है ये भी जानना जरूरी है। हमारे क्या है 1 2 है, मीन्स फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम को हाइड कर दिया। ठीक है, और हाइड किया तो हमें वैल्यू क्या बची, 0 बची। यहाँ पर मैंने बोला ना प्लस माइनस साइन नहीं लेना है, डायरेक्ट वैल्यू लिखा। हाँ, इसके आगे माइनस प्लस रहेगा तो आप ले सकते हो, जैसे भी आएगा 4 वाला। आप देखो, अब हमारा क्या है, ये 2 1 है, 2 1 जब निकालेंगे उसका माइनर, ये देखो माइनर m लिख दिया, मीन्स माइनर निकाल रही हूँ। 0 पे है 2 1, अब इसको हाइड करेंगे और क्या करेंगे, इसको हाइड करेंगे, क्योंकि हमने A2 निकाल रहे हैं, मीन्स सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड कर रहे हैं। कॉलम का आपको पता है, जे वाला कॉलम होता है, I और J के फॉर्म में रहता है। तो ये हमारे क्या, इसको हाइड कर दिया, इसको हाइड कर दिया, तो हमारा -4 आएगा। फिर हमें एक और बताना है, क्योंकि इसमें 4 हैं तो 4 माइनर होगा। 3/3 में कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, अगर 4/4 हुआ तो आपका 16 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ बच्चों, यहाँ पर 2/2 की है। ठीक है, माइनर ऑफ एलिमेंट ऑफ है 2 2, जैसे जनरल फॉर्म में मैंने बताया था। अब यहाँ पर इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे, क्या आएगा 2। यहाँ पर साइन एलिमेंट वाले का लिया है मैंने, वो पोजीशन वाले का साइन यहाँ पर एकदम भूल जाओ, पोजीशन वाले साइन को यहाँ पर बिल्कुल नहीं वो करना है। ये तो हमारा निकल गया आपका माइनर। अब हमें कोफैक्टर निकालना है। ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकलेगा इसका,
-4 माइनस आपका +3 है, ठीक है, ये डिटरमिनेंट है कोई ए। अब इसी का ये तो माइनर हो गया आपका। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, कोफैक्टर। ओके, कोफैक्टर में आपको कैसे निकालना है, यहाँ पर आपको प्लस माइनस साइन असाइन करना पड़ेगा। मीन्स डैट कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस है, कुछ नहीं, ये जो वैल्यू दी रहेगी ना आप लोग की, उसी में प्लस माइनस लगा दो, हो गया, आ गया आपकी वैल्यू। मीन्स डैट कि हम सी से कर रहे हैं, कोफैक्टर को सी से, C11 आई से मत लेना, क्योंकि हम यहाँ जनरल फॉर्म थोड़ी ना दिखा रहे हैं, हम यहाँ दिखा रहे हैं 1 1। तो 1 1 जो होगा आपको फर्स्ट लोगे सेकेंड, मीन्स डैट यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, ये अलग से लिख दे रही हूँ, ठीक है, यहाँ पर हम प्लस माइनस साइन भी लिख देंगे। 2 -4 0 3, ये क्या है, प्लस माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब इसके साइन को लेके चलेंगे, प्लस प्लस मतलब कि 1 1 पे पॉजिटिव होगा, डायरेक्ट उसको देखने की जरूरत नहीं है, हमको जब पता है कि हमें यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे, अगर वो क्या इवन नंबर आता है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर वो ऑड नंबर आता है तो वो निगेटिव होगा। मीन्स डैट कि यहाँ पर क्या होगा, हमारी जो वैल्यू रहेगी वो पॉजिटिव में आएगी, वैल्यू हम ऑलरेडी हम फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पर आपके पॉजिटिव है, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। जब हम लोग C12 निकालते हैं, C12 निकालेंगे तो आपका क्या होगा, हमें पता है कि ऑड है -0। मैंने देखो -0 का मतलब कुछ होता नहीं है, बट हम लोग अगर लिखते चलेंगे ना तो हमारी हैबिट बन जाएगी प्लस माइनस वाली, ठीक है, ये 0 के इक्वल होगा। देन हम लोग C21 जब निकालेंगे तो देखो यहाँ पर ये क्या है आपका 2 1 मीन्स 3 है, 3 है तो इसका मतलब ये आपका ऑड है, ऑड है तो साइन क्या होगा आपका चेंज हो जाएगा। मीन्स डैट यहाँ पर 2 1 माइनस में है तो माइनस साइन लिखेंगे और वैल्यू क्या है -4, मतलब कि माइनस माइनस +4 आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आप निकाल सकते हो C22 की वैल्यू। और देखो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव वैल्यू है तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मीन्स 2 है। मीन्स हम 2/2 का कोफैक्टर और माइनस कैसे निकालेंगे, बस कुछ नहीं, माइनस निकल गया तो आप लोग उसी का साइन चेंज कर दो। आप कहाँ से साइन चेंज करोगे, आप आई जे की वैल्यू क्या करोगे, ऐड करके देख लो, इवन है तो आपका पॉजिटिव होगा, ऑड है तो आपका क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ से 2/2 की जो मैट्रिक्स होगी, उसका डिटरमिनेंट होगी, उसका आप लोग माइनर और कोफैक्टर निकाल सकते हो आसानी से। अब 3/3 की देखते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर 3/3 की है, यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं 3/3 की भी करा देती हूँ, आप लोग को जितनी भी डाउट होंगे क्लियर हो जाएंगे। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में जरूर बताना। देखो बच्चों, यहाँ पर माइनर कोफैक्टर दोनों निकालना है, पहले हम माइनर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, हम लोग क्या करते हैं, A11 मतलब कि आपका M11 लेंगे, इसको हाइड करेंगे। हम यहाँ पर क्या बोले हैं, माइनस में हमको आपको साइन असाइन नहीं करना पड़ेगा, तो ये हाइड करेंगे, ये हाइड करेंगे, हमें क्या बचा ये, तो डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते कि नहीं, 1 × 1 -0, ठीक है, तो आपका 1 आएगा। अब हम ये वाला निकल गया, देन आप ये वाला सेकेंड वाले पे आएंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 2। अब देखो 0 है, 0 का मतलब है 0 मल्टीप्लाई करोगे किसी में भी तो 0 ही हो जाएगा, तो हमें इतना सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और डायरेक्ट करने की क्या करो, प्रैक्टिस करो, 0 है तो 0 से किसी का भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो 0 ही आ जाएगा। देन इसी तरीके से हम 1 3 का माइनर निकालेंगे, तो सबका माइनर निकालना है बच्चों। अब जब एग्जाम में अगर कभी आपके आएगा, CUET के एग्जाम में जैसे मैं बात कर रही हूँ, तो किसी एक का ही पूछेगा, पूरे का नहीं पूछेगा, ठीक है, या 2 3 लाइन से भी दे सकता है कि इसका माइनर बताइए और आपको ऑप्शन दे देगा। तो इसी तरीके से हम जब 3 का निकालते हैं, ये रेज कर देती हूँ मैं, 3 का निकालेंगे तो फिर देखो 0 है, मीन्स डैट ये 0 ही आएगा, तो मीन्स हम फर्स्ट रो के सारे माइनर निकाल चुके हैं। अब देखो 3/3 है, कितने माइनर निकलेंगे, पहले ही बताया था 9 माइनर निकलेंगे। अब देखो 2 1 इसका, अब फिर से ये 0 ही आएगा, फिर इसका अब निकालोगे जैसे कि आपका यहाँ पर 2 1, ठीक है, इसको हाइड करोगे और इसको हाइड करोगे तो ये 0 ही आ जाएगा। फिर आपका 2 2 इसको लोगे, ठीक है, 2 मतलब कि आपको सेकेंड रो लेना है, सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, तो क्या बचेगा आपका, जैसे कि यहाँ पर 2 1 था, ठीक है, मीन्स 2 और ये 1 लिए थे तो 0, इसका तो सारा ही 0 आएगा बच्चों, क्योंकि इसकी वैल्यू पे क्या है, सब 0 ही दिया है। इसको लेके चलेंगे और फिर थर्ड को करेंगे तो फिर भी 0 ही आएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होते जाएगा तो वो 0 ही आते जाएगा। तो इस तरीके से हमने 6 तो निकाल लिया। अब हम इस वाले को निकालेंगे, जैसे कि आपका ये वाला हो गया, इसको लेंगे, फर्स्ट को हाइड करेंगे, फिर इसको लेंगे, सेकेंड को हाइड करेंगे, तो हमारी जो वैल्यू आएगी, हाँ
ठीक है, इसको लेंगे, इसको हाइड करेंगे। 1 मिनट बच्चों, 1 मिनट में फिर से देखती हूँ, शायद कुछ चेंजेस आ जाए। 2 यहाँ पर देखो यहाँ पर क्या है, मैंने फर्स्ट लिया है, इसको लिया है। हम लोग डिटर्मिनेंट लिखते हैं ना, जैसे अब लिख लो, हम ये लिए तो 1 1 माइनस 1, ठीक है 0। फिर आपका क्या आ जाएगा, माइनस है तो 0, मल्टीप्लाई होगा तो वो क्या हो जाएगा, ये जब मल्टीप्लाई होगा तो आपका 0 ही आ जाएगा, भाई तो कोई 0 ही लिखो, कुछ मतलब ही नहीं है। फिर प्लस आपका क्या आ जाएगा, थर्ड वाले का, तो वो भी 0 ही आएगा, ठीक है। मतलब कि ये तीनों क्या हो जाएंगे आपके, मतलब पूरे निकालने पड़ेंगे आपको। यहाँ पर आ जाओ, इरेज क्यों नहीं हुआ, हाँ ये आप इरेज कर लो, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर आपका मैंने 0 निकाला था ना, ये आप फिर से मैं निकाल रही हूँ। आपका ये वाला था, ये 0, यहाँ पर 1 1 क्रॉस 0। फिर हमने सेकेंड रो लिया था, और आपका क्या किया था, फर्स्ट रो लिया था, सेकेंड कॉलम लिया था, ठीक है। मतलब पहले फर्स्ट रो वाला चल रहा था, तो फर्स्ट रो लेकर फर्स्ट क्या कहते हैं, सेकेंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम, ठीक है। अब देखो मैं बता रही हूँ फिर से, इसको मैं फिर से करा रही हूँ, या तो एक जनरल फॉर्म भी ले सकते हो। अब देखो यहाँ पर 1 है, M11, ठीक है, मीन्स आपका ये और ये, तो आपका क्या निकलेगा, इस वाले को करना है, केवल सॉल्व इस वाले को करना है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर एक मिस्टेक हुआ था, हमें यहाँ पर एलिमेंट्स को लेकर नहीं चलना था, हमें केवल क्या कहते हैं, ये बची हुई वैल्यू को लेकर चलना था, ठीक है। मीन्स डैट कि हमको इसको सॉल्व करना था, हमको इसको भूल जाना है। माइनस में ये होता है, यहाँ पर क्या होता है, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी। यहाँ पर हमारा ये क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर M2, यहाँ पर इसको हाइड कर देते हैं और भूल जाते हैं, ठीक है। मतलब मैं सबका कर रही हूँ। यहाँ पर जब हमने 1 2 लिया, मीन्स फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम को हाइड कर दिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो 0 आ जाएगा। फिर 1 3 को जब हमने किया तो आप क्या करोगे, 1 और 3, तो हमारा क्या आएगा, 0, ठीक है। मतलब इन सभी को नहीं लेके चलना है, बस हमको इसको लेके चलना है। अब इसी तरीके से हम लोग चलेंगे, आपके क्या करते हैं, 2 1 2 और 1, तो हमें क्या आएगा, 0 आएगा। फिर आपका चलेंगे हम लोग, आपकी क्या कहते हैं, 2 2 पे चलेंगे, ठीक है। 2 2 पे चलेंगे मीन्स डैट कि आपका सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम 1 आएगा, ठीक है। और ये 0 माइनस हो जाए तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम फिर से निकालेंगे, यहाँ पर 9 एलिमेंट्स पूरे निकलेंगे। यहाँ पर 2 3 यहाँ पर 2 3 में क्या करना है बच्चों, आपका सेकेंड रो लेना है एंड थर्ड कॉलम लेना है, सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। फिर आप 3 1 लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 3 1 पे 3 आपका रो होगा, फर्स्ट कॉलम, ठीक है, 3 रो फर्स्ट कॉलम, क्या बचा, 0। अब 3 2 मीन्स 3 और ये 2, ठीक है, 3 आपका और ये 2 मीन्स ये भी 0 आएगा। अब 3 3, एक बार वैल्यू आप लोग भी मल्टीप्लाई करके चेक करना। देखो यहाँ पर क्या होता है कि हमें जो जिस पार्ट को हम लेके चल रहे हैं, हाइड कर रहे हैं, उसमें वो नहीं लिखना जैसे हम लोग निकालते थे, क्योंकि तो मल्टीप्लाई हो जाता था, ठीक है। A1 हमको ये निकालना है, हमको केवल ये निकालना, मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ पर ये कन्फ्यूजन डाउट क्लियर कर लेना, ठीक है। आप देखो 3 3 की वैल्यू बात हो रही है, 3 और 3, ये 1 आएगा, 1 और 0 आ गया। ये तो हमारे माइनर निकल गए, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लेना सही, कहीं भी क्या कहते हैं, कभी कभी प्लस माइनस में मिस्टेक हो जाती है, ठीक है। आप देखो बच्चों, यहाँ से हमें कोफैक्टर निकालना, मतलब C11 C12 C13, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें डायरेक्ट साइन चेंज करना है, C21 C22 C23 और फिर C आपका 31 C32 C33। देखो अब यहाँ क्या करना है, वैल्यू वही लिख देना है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है।
अब यहाँ पर हमें यहाँ पर क्या करना है, साइन को असाइन करना, मतलब साइन को लिखना है, और हम डायरेक्ट लिखना बता दिए 1 1 प्लस है 2 तो पॉजिटिव होगा, यहाँ पर माइनस है तो मतलब माइनस लिख लो, क्योंकि -0 तो -0 कुछ होता नहीं है। बट हमें क्या करना है, अगर इसमें छोड़ दिए तो कहीं क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल वाला आता है या कुछ भी ऐसा आता है जहाँ पर कोई कांस्टेंट वैल्यू हो 0 ना होकर, तो वहाँ पर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो इससे अच्छा लिख लो +3 2 1 3 माइनस 2 2 1 2 2 4 मतलब 2 + 2, क्योंकि यहाँ पर ऐड करना है तो आपका पॉजिटिव होगा, फिर ये नेगेटिव, ये आपका 3 4 0, आप देखो यहाँ -3 3 6 1, मतलब ये भी सेम वही आएगा। तो इस तरीके से आप माइनर निकाल के कोफैक्टर डायरेक्ट निकाल सकते हो, बस साइन को, यहाँ पर कोई साइन चेंज नहीं हुआ है तो छोड़ देना, ठीक है। इस तरीके से जैसे आपका आ गया। अब प्रॉपर्टीज, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगी। यहाँ पर आप एक और मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ और बता दे रही हूँ, ठीक है। जैसे कोफैक्टर निकालना रहता है, ठीक है। अब बच्चों जैसे हम जनरल फॉर्म वाला एक बता दे रही हूँ कि कैसे निकालोगे। जनरल फॉर्म में जैसे कि आपका कोफैक्टर यहाँ पर मैंने बताया ना, माइनर निकला IJ का, ठीक है। तो ये A11 आपका M11, ठीक है, क्या कोई भी ले सकते हो, कोई भी, मतलब जनरल फॉर्म का जो मैंने पीछे बताया था, आप A11 लिखते हो, 3/3 का मैंने लिया था, और M11, ठीक है, और फिर प्लस में लिया था, माइनस में यहाँ आता है, यहाँ पर माइनस में आया था आपका, देखो माइनस में आया था, तो A आपका क्या आया था 1 2 और M12, ठीक है, उसी के तरीके से आता है। या हम लोग लेते हैं ना इस वाले फॉर्म में, मतलब मैंने फर्स्ट रो को लिया था 1 2 प्लस A13 और M13। तो हमारे मैथमेटिशियन ने इसको क्या किया, निगेटिव को पॉजिटिव में लिखा, इसीलिए कोफैक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखते हैं, डिटरमिनेंट को कोफैक्टर के फॉर्म में लिखते हैं तो किस तरीके से लिखते हैं, A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। अब देखो यहाँ से निगेटिव गायब हो गया, क्यों, क्योंकि कोफैक्टर क्या करता है, निगेटिव वैल्यू को अपने अंदर लिया रहता है। कैसे, हमने पहले ही जनरल फॉर्म में पढ़ा है, IJ = -1 I + j MIJ, ठीक है, इसीलिए यहाँ पर पॉजिटिव हो जाता है। यही होता है कि हम, अब देखो एक क्वेश्चन मैंने मैट्रिसेस में कराया था कि मतलब सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो एंड कॉलम क्या होते हैं, वो इक्वल टू होते हैं किसके, आपके डिटरमिनेंट के। यही एक फॉर्मूला बन जाता है। अगर कभी क्वेश्चन में आपको कोफैक्टर की वैल्यू दी रही और उसके एलिमेंट की वैल्यू दी रही तो आप डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लोगे। ये CUET के एग्जाम में आपको दिया जाता है इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। डिटरमिनेंट से रिलेटेड मैंने मैट्रिक्स में आ गया था, मैं प्रैक्टिस करा रही थी तो मैं इसमें सॉल्व कराया था। तो इस तरीके से आप कोफैक्टर का भी जनरल फॉर्म इस तरीके से लिख सकते हैं 3/3 की, ठीक है। 3/3 का है ये फॉर्म, आपको यहीं तक जानना है, 3/3 तक ही, 4/4 पे जानना जरूरी नहीं है, वो आपके सिलेबस में है भी नहीं। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने लिखाया था, जैसे यहाँ पर माइनस वाला था, ठीक है, इसी फॉर्म को मैंने क्या किया था, आपको चेंज कर दिया था। क्या किया था, कोफैक्टर में जब लिखेंगे यहीं से लिख लो, ये कोफैक्टर के फॉर्म में है, ठीक है, कोफैक्टर के फॉर्म में। तो जब कोफैक्टर दिया रहेगा, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, A11 M11 प्लस A12 C होगा, यहाँ पर कोफैक्टर के फॉर्म में हम लोग लिख रहे हैं ना, तो C A11 डायरेक्ट लिख सकते, इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपका 1 2 A13 C A13, ठीक है बच्चों। ये कोफैक्टर के फॉर्म में हो गया, ये माइनर के फॉर्म में हो गया। मीन्स डिटरमिनेंट निकालने का फॉर्मूला, कभी कभी आपके माइनर्स की वैल्यू दे दी जाती है, 2/2 की भी, 3/3 की भी, और कुछ क्या कहते हैं एलिमेंट्स की वैल्यू दी रहती है। अब डायरेक्ट क्या बोल देता है कि इसका डिटरमिनेंट निकाल दो, या कोफैक्टर दे दिया जाता है और 3 कोफैक्टर दे दिया जाए और 3 आपका क्या दे दिया जाए, एलिमेंट्स दे दिया जाए, और आपको डायरेक्ट पूछ लेगा कि आप डिटरमिनेंट निकालो, तो डायरेक्ट यहाँ से फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो और डिटरमिनेंट निकाल सकते हो। तो शॉर्ट फॉर्म जानना जरूरी होता है, क्योंकि हमें एग्जाम में इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम क्या कहते हैं पूरे प्रोसीजर को क्या करते हैं वहाँ पर लिखें और करें, क्योंकि हमें क्या कहते हैं हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से एबव मिलता है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डिजाइन होते हैं जिसमें 2 से 3 मिनट लगते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी डिजाइन होते हैं जिसमें 10 to 20 सेकेंड होते हैं। अगर वो आपको स्मार्ट तरीका आता है करने तो आप कुछ क्वेश्चन को क्या कहते हैं विदिन 10 सेकेंड के अंदर निकाल लेते हो। तो देखो हम रिवाइज करा दे रहे हैं, हम क्या क्या पढ़ाए हैं और क्या क्या आपको प्रैक्टिस करना है। देखो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट का क्या किए हैं, डिफिनेशन जाने हैं,
फिर 1/1 मैट्रिक्स का, 2/2 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना एंड 3/3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना जाने हैं, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हम। एंड देन उसके बाद बच्चों आपको मैंने निकालना सिखाया है माइनर एंड कोफैक्टर, आपको जनरल फॉर्म में भी बता दिया है। और आपको जैसे ये आपका 2/2 की मैट्रिक्स का जब हम निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं, यहाँ पर प्लस माइनस असाइन नहीं करना, हम जब इसको लेते हैं तो बस इस एलिमेंट को लिखते हैं, हाइड वाले एलिमेंट्स को नहीं लिखते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एंड देन हमने 2/2 की सीख ली तो 3/3 की मैट्रिक्स की सीखी, ठीक है। 3/3 मीन्स हमारा ये पार्ट केवल क्या होता है, ये वाला पार्ट नहीं इसमें होता है, ये वाला पार्ट हमारा माइनर होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट जो हम ये 3/3 मैट्रिक्स का हो गया। और कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर आपका वही होता है माइनर, ये क्या कहते हैं आपका जो माइनर होता है वही साइन के साथ आ जाता है, ठीक है, साइन के साथ आएगा कि हमारा हर एक एलिमेंट का जब हम कोफैक्टर निकालते हैं, मतलब हर जैसे इसका निकाल इस रो और कॉलम के क्या कहते हैं लेकर चलेंगे, तो जब हम कोफैक्टर निकालते हैं तो हम उसके साइन को भी लेते हैं, ठीक है। इस पर कुछ क्वेश्चन करा दिया था यहाँ पर कोफैक्टर और वो निकालना, अब 2/2 का और 3/3 का भी बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज़, जैसे कि प्रॉपर्टीज़ को सीबीएसई के 12 क्लास से, जो सीबीएसई का है 12 क्लास में, उसको डिलीटेड कर दिया गया है, ठीक है, डिलीट कर दिया गया है। मगर उसका क्या होता है, एप्लीकेशन आते हैं, कुछ क्वेश्चन जो होते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, सीयूटी में तो वो है ही, सीयूटी में तो है, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ आपकी आएगी। तो मतलब आपको पहले सबसे पहले मतलब जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे आप LU, DDU या CVT, तो सबसे पहले अपने सिलेबस को ध्यान पे रख के फिर चीज़ों को तैयारी करना, ठीक है। तो आई होप सारे लोग को ये क्लास समझ आया होगा। अगर आप चाहते हो प्रॉपर तरीके से तैयारी करना तो मेरे जो हमारा एक्सक्लूसिव बैच लॉन्च हुआ है उसका नाम है आरम, उसमें इनरोल हो सकते हो, जो मैंने शुरू में ही सब बता दिया था। तो वीडियो को स्किप करके मत देखना, पूरा देखना। तो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो एंड दिस सेशन। बाय बाय, टेक केयर।